तो दोस्तों गोदी मीडिया काफी एविडेंट यू टर्न मारता हुआ यहां पर नजर आ रहा है एंड बीजेपी की गोदी से अब ये लोग सीजेपी की गोदी में जाकर के बैठ चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्कूल ठीक करो की बातें चल रही हैं। आज शिक्षकों की कमी, खराब मिड डे मील के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम सुधरता नहीं है। ताजा तस्वीर बिहार के नालंदा से देखिए, जहां बच्चों को मिड डे मील में नमक की जगह सर्फ यानी वॉशिंग पाउडर परोस दिया गया। और ये तो कुछ भी नहीं है, बकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग यहां पर करी जा रही है सीजेपी के स्कूल ठीक करो कैंपेन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। आगे चल के दिखाऊंगा आपको। इसी के साथ जेन अल्फा प्रोटेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है एंड कैसे बीजेपी के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ऑल्सो राहुल गांधी के प्रेशर में आके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी है, लेकिन नापा कौन जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। एंड साथ में बात करेंगे एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट के बारे में, जिसके अंदर मोदी जी का एक है तो सेफ है पूरी तरीके से पंचर हो गया। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं आखिरकार बीजेपी सीजेपी से इतना क्यों डर रही है। कल सीजेपी के वॉलंटियर्स जयपुर के एक स्कूल में पहुंचे इंस्पेक्शन करने के लिए एंड वहां पर कुछ गुंडों ने उनको फिजिकली टारगेट करने का काम किया। ऐसा कौन सा विकास है जिसको ये लोग मार पीट के छुपा रहे हैं? कहां है वो लोग जो सीजेपी के लोगों को गुंडे आतंकवादी कह रहे थे? यहां पर तो मुझे कोई और ही गुंडागर्दी करता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको क्लियरली आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, सीजेपी के वॉलंटियर्स यहां पर जा रहे हैं स्कूल की इंस्पेक्शन करने के लिए एंड सामने से कुछ देशभक्त टाइप के लोग हैं जो पता नहीं देश के विकास को सामने क्यों नहीं आने दे रहे। एंड सीजेपी के वॉलंटियर्स में आगे एक महिला भी आपको नजर आएंगी जिनके ऊपर यहां पर अटैक किया गया। आगे चल के इनके ऊपर लात घूसे बरसाए गए, इनको डंडों से मारा गया। लेकिन आज कोई आईटी सेल या और कोई व्हाट्सएप बुड्ढन ये नहीं बोलेगा कि ये लोग एंटी नेशनल है। अब किस चीज को ये लोग छुपा रहे थे? ये बताया जा रहा है कि जिस स्कूल को इन्वेस्टिगेट करने लोग जा रहे थे वहां पर तबेले में, भैंस के तबेले में क्लासेस चल रही थी, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। तो इस विकास को छुपाने की कोशिश करी जा रही थी। अब इसको लेकर के अभिजीत दीपकी ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है एंड कहीं ऐसा ना हो कि सितंबर में होने वाला जंतर मंतर सीजन 2 कुछ प्रीपोन यहां पर हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। अब देखो 24 घंटे हो चुके और सिर्फ 24 घंटे यहां पर बचे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई गुंडों के ऊपर तो जंतर मंतर सीजन 2 जयपुर के अंदर होने वाला है। वेन्यू तुम्हारे को बता रहा हूं। इनफैक्ट बीजेपी इससे अपने आप को डिसएसोसिएट कर रही है। लेकिन एक चोमू भाई साहब की फोटो आपको दिखाना चाहता हूं जिसने अटैक किया। इस बंदे का नाम है लालचंद शर्मा, बगरू विधानसभा। एंड ये बंदा आपको क्लियरली यहां पर अटैक करता हुआ नजर आएगा एंड बीजेपी का पट्टा पहने हुए भी नजर आएगा। इनफैक्ट एक और बंदा आपको दिखाना चाहता हूं। ये बंदा कह रहा है कि सीजेपी के लोगों ने इसके साथ मारपीट करी, बट एक वीडियो में क्लियरली नजर आ रहा है कि ये घुसंड मार रहा है वहां पर लोगों को। मतलब पहले लोगों में घुसंड बजाओ, उसके बाद खुद ही रोने लग जाओ। अब कल ये सब कुछ हुआ एंड इसके बाद आपको दिखाना चाहता हूं ग्राउंड रिपोर्टिंग करी जा रही है एबीपी न्यूज के द्वारा। गोदी मीडिया यू टर्न मार रहा है। शेड आधा गिरा हुआ है। ये आप बताइए ना कि आप हम ये कहने के लिए अधिकृत नहीं है, बट नॉट अलाउड। नहीं, आप बताइए ना, ये बच्चे जो है इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं और देखिए ये इस तरीके से ये हालत है इस स्कूल की, जहाँ पर टिन शेड गिरा हुआ है। पूरा क्लास जो है, पूरा स्कूल ये नहीं दिखाएंगे सर, प्लीज चलिए आप। अरे भैया नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर वो टीन शेड बच्चों के ऊपर गिर गया एंड किसी बच्चे को चोट लग गई, किसी की जान चली गई, तो उसका कसूरवार कौन होगा ये तो बता दे। एंड अब तो सीजेपी के लोग और दीपके को छोड़ो, गोदी मीडिया यहां पर एक्सपोज कर रहा है कि स्कूल एक टूटी हुई टीन शेड के नीचे चल रहा है, भैंसों के तबेले में चल रहा है, सामने चारा पड़ा हुआ है। वैसे दोस्तों प्रॉब्लम यहां पर बीजेपी को होगी नहीं, क्योंकि जब किताबों के अंदर गोबर भर ही दिया है तो स्कूल तबेले में चलाने से क्या प्रॉब्लम होगी? ये बताइए, ये बगल में भूसे रखे हुए हैं, मतलब जहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है वहां पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप कैमरे पर हाथ नहीं लगाएंगे, आप कैमरे पर हाथ नहीं लगाएंगे। आप हमें हमारा काम करने से नहीं रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते आप हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। जहाँ पे जानवरों का चारा रखा है वहाँ बच्चों को, जहाँ जानवरों का चारा रखा है वहाँ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक तरफ 2026 आ चुका है, मोदी जी बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, 2047 के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन आज की हकीकत क्या है ये टूटे स्कूल से पता चल रहा है। एंड सबसे बड़ी आयरनी तो ये कि अगर अभी कोई नेता का घर बनना होगा ना तो 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्टर, सीमेंट और सब कुछ यहां पर पहुंच जाएगा, लेकिन बेचारे बच्चों का स्कूल यहां पर नहीं बन सकता। एंड उससे भी बड़ी हंसने वाली बात, आईटी सेल वाले कह रहे हैं कि पढ़ने वाले तो कहीं पर भी पढ़ लेते हैं, अबे तो मोदी जी कहीं क्यों नहीं पढ़ पाए? अब एक तरफ तो एबीपी न्यूज वाले ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अंजना ओम कश्यप भी यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर बीजेपी के लोगों को घेर रही हैं। एंड जो लोग पिछले 12 साल से गोदी मीडिया को देख रहे हैं उनको पता होगा ये कितना यूनिक सिनेरियो है। ये तो हम लोग रोज दिखाएंगे, प्रेम शुक्ला जी, ये तो रोज दिखाएंगे, हरदोई का भी दिखाइए। और हर दिन मेरे शो में जितने भी प्रवक्ता आएंगे, एक सेकेंड, उन बीजेपी के प्रवक्ताओं से मेरा कहना है कि आप लोग ये अपनी पार्टी में भी रेस कीजिए। अपने बच्चों को ऐसा खाना खिलाएंगे हम लोग?
खिलाइएगा आपने? नहीं, प्रेम शुक्ला जी, अपने बच्चे को ऐसा खाना खिलाएंगे हम लोग? अन्याय बिल्कुल तो क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? बच्चों के साथ अन्याय काबिले बर्दाश्त नहीं है। नहीं, जो कोई कर रहा है वो कार्रवाई का पात्र है और उसके खिलाफ बस खाली यही बोलते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस यही बोलते हैं। समाजवादी पार्टी का चढ़ावा चोरी हो गया तो सख्त कार्रवाई करेंगे, माफ नहीं करेंगे, पाताल से ढूंढ के लाएंगे। अरे पाताल से कहाँ ढूंढना है, सब वही ट्रस्ट में बैठे हुए थे। अंजना दीदी हैज गॉट नो चिल्ड। स्कूल ठीक करो के साथ साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी लपेट लिया है। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या सीधे सीधे मासूमों की जिंदगी के साथ खुला खिलवाड़ है? अंजना ओम कश्यप ये कह रही है कि हमारे देश की सरकार स्कूली बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये छोटी बात नहीं है, गोदी मीडिया के अंदर डेफिनेटली कुछ बदला है। आखिरकार क्यों नहीं बदलेगा? जब सरकार इस टाइम पर प्रेशर में है तो क्या गोदी मीडिया प्रेशर में नहीं होगा? क्योंकि इनको भी पता है कि सरकार का नंबर लगेगा, उसके बाद सबसे पहले इन्हीं का नंबर लगेगा। इसी साथ यूपी का जो जेन अल्फा है वो यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एंड मैनपुरी के स्कूल के बच्चे हैं जो बाहर निकल कर आए हैं एंड प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की यहां पर बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साफ पानी तक स्कूल में नहीं मिल रहा है। मोदी जी के हर कैंपेन में जल नल की बातें करी जाती हैं, लेकिन यहां पर कोई नहीं करेगा आके। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी एवं श्रीमान प्रधान जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरुआ विकास क्षेत्र कुरावली पर समर तो लगी है, पर उसमें बहुत गंदा पानी आता है जिससे कीड़े भी आते हैं, जिससे हम बच्चों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। अंततः श्रीमान आपसे निवेदन है कि विद्यालय में दूसरे स्थान पर बोरिंग करा दें जिससे हमें शुद्ध पानी मिल सके। देखो, इन प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रोटेस्ट से ही सिस्टम चलेगा? मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट से सिस्टम नहीं चलेगा। अब प्रोटेस्ट ही एकमात्र सिस्टम यहाँ पर बन चुका है। एंड ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले जयपुर में एक प्रोटेस्ट हुआ था जहां पर वो बच्चे जो सुन और बोल नहीं सकते उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड उनके प्रोटेस्ट के ऊपर सरकार ने एक्शन लिया। उस स्कूल के प्रिंसिपल को हटाया एंड वहां पर एक पैनल कमेटी भी बना करके बिठाई गई है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब जयपुर का प्रोटेस्ट यूनिक इसलिए था एंड ये एग्जाम्पल इसलिए सेट करता है क्योंकि ये सेम चीजों के ऊपर 3-4 साल पहले भी प्रोटेस्ट हो चुका था एंड कई सालों से वहां के बच्चे उन्हीं मांगों को सामने रख रहे थे, बट कुछ भी उसके ऊपर सरकार नहीं कर रही थी। तो आखिरकार ऐसा क्या बदला सिर्फ देश के अंदर का डिस्कोर्स कि प्रोटेस्ट होने पर सरकार को झुकना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में ये सिर्फ जंतर मंतर या फिर जयपुर में नहीं देखा जाने वाला है, ये पूरे इंडिया में रेप्लिकेट होने वाला है। चाहे कहीं पर भी कोई भी किसी की भी सरकार हो, अब सरकारों को स्टूडेंट्स की बात सुननी भी पड़ेगी और उनके सामने झुकना भी पड़ेगा। अब एक तरफ तो जेन जी, जेन अल्फा सब लोग उतर आए, दूसरी तरफ अपोजिशन भी यहां पर उतरा हुआ है। राहुल गांधी 20 जुलाई के जो विक्टिम्स थे जिनके ऊपर पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया था उनकी एफआईआर कराने के लिए पुलिस के पास पहुंचे एंड कई घंटे के प्रोटेस्ट के बाद एफआईआर पुलिस को लिखनी पड़ी। अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉन्च हुआ है। देखिए, जब से आपको ये बोलने लगी 20 जुलाई एक महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। काफी लोग सोच सकते हैं कि एफआईआर से क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अमित शाह को घेरने की पूरी तैयारी यहां पर चल रही है क्योंकि पूरे मॉनसून सेशन में अमित शाह के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया, अमित शाह से जवाब मांगे गए एंड इसी सेम चीज के ऊपर मांगे गए। फाइनली यहां पर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है एंड एफआईआर के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन होती है इसके ऊपर तो अमित शाह के ऊपर सीधी सीधी उंगली उठेगी एंड अमित शाह का रेजिग्नेशन भी इस चीज के ऊपर मांगा जा सकता है लिजिट वे में। अब एक तरफ तो अमित शाह जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से उबर नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्टर्स टाइप के लोगों ने एक और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट। एंड मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी के सपोर्टर्स हैं इसमें, क्योंकि इसके अंदर दंगेबाजी भी यहां पर चल रही है, एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा है। एंड पहली बात, पुलिस ये कह रही है कि हमने कोई परमिशन ही नहीं दी है। इसके ऊपर बहुत तगड़ा मेल्टडाउन भी हो रहा है राइट विंग का कि अमित शाह के अंडर अपने ही लोगों को प्रोटेस्ट की परमिशन क्यों नहीं मिल रही। दूसरी चीज, इतना महान यहां पर प्रोटेस्ट करा है एंटी रिजर्वेशन की इसके अंदर ही ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरों की लड़ाई हो गई। देखिए 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 ये देखिए, ये लोग फिर से बैरिकेडिंग को लगाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा। और पीछे ये प्रदर्शनकारियों के द्वारा ही अपने लोगों को बाहर रहने की कवायद है, कोशिश है, उन्हें बता रहा है। देखिए, चलो सब यूनाइट होके एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट करते हैं। वेट, पहले ठाकुर और ब्राह्मण लड़ तो ले आपस में। इनफैक्ट इस पूरे प्रोटेस्ट में ये भी न्यूज निकलकर सामने आया कि एक ठाकुर लड़की के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और ये लोग सीजेपी प्रोटेस्टर्स को गुंडे बुला रहे थे। ये भाई यहाँ पर 2-3 लड़कियां थी, उनसे नारे लगवाने की कोशिश करी गई, वो ऐसा बोल रही है और उनको गलत तरीके से छुआ गया। ये ऑटो में बैठ के जा रही है।
मैम क्या हुआ आपके साथ मैम? मैम आप क्या बताना चाहेंगे क्या हुआ? जय भवानी के नारे ना लगाने पे हमें बाहर निकाला जा रहा है। हमने नारा लगाया हर हर महादेव, जय श्री राम, क्षत्रिय हूँ। सीजेपी का प्रोटेस्ट मोदी जी के लिए इतने बड़ी खतरे की घंटी नहीं था जितनी बड़ी खतरे की घंटी ये है। मोदी जी कह रहे हैं एक है तो सेफ है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर हिंदू किस तरीके से बटे हुए क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन है इस एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। साथ ही गोदी मीडिया जो यू टर्न यहाँ पर मार रहा है, सबके सब एक साथ तो नहीं मार रहे, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में यू टर्न जो यहाँ पर मारे जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या इन लोगों को समझ आ चुका है कि सरकार बदलने वाली है या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप सबसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।